हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए मैं मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। जब भी बात किसी भी लेवल की यहाँ पर की जाए एक्सटेट के अंदर या फिर सीटेट हो यूपी टेट हो जिसमें आपसे मैथ्स पूछा जाता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट वाले टॉपिक के, यानी कि साधारण ब्याज। तो एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कई बार वो ओनली सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार वो डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और कई बार जो है वो इन दोनों का मिक्स करके भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। तो पहले मैं आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस कर रही हूँ, बाद में अगली क्लास में आपके साथ कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करूंगी, और दोनों को मिक्स करके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर कंसेप्ट को आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूंगी, साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछे गए हाल फिलहाल में वो भी आप यहाँ पर इजीली एट द एंड ऑफ दिस क्लास आप बना पाएंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। पहले हम समझेंगे इसको अच्छे से, उसके बाद हम अपने इस क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। और जब भी बात यहाँ पर समझने की होती है तो कंसेप्ट की अगर बात करी जाए तो आप इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को आप स्टार्टिंग से यहाँ पर पढ़ते हुए आते हैं। बट हमारा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप फॉर्मूले के थ्रू जो है चीजों को कर सकते हैं लेकिन जब आपके साथ कोई हल्का सा भी अगर क्वेश्चन को इधर उधर घुमा देंगे ना, तो फिर आप ट्रिक्स की हेल्प से उन चीजों को बनाना आपके लिए सही रहेगा। अगर बहुत इजी क्वेश्चन है तो आप इसके थ्रू यहाँ पर कर सकते हो, बाकी समझाना मेरा काम है। सबसे पहले आपको इसे समझना होगा, बाद में किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो भी आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, लेट्स से कि भाई कोई एक अमाउंट है, ठीक है, मान लो कि 500 अमाउंट है, मैंने किसी को भाई उधार पे क्या है दे दिया, ये 500 रुपए मैंने किसी को उधार पे दे दिया, किसी ने भी किसी को उधार पे दे दिया। ठीक है, कितने टाइम के लिए दे दिया है, लेट्स से कि ये मैंने 2 ईयर्स के लिए दिए। ठीक है, 2 साल के लिए मैंने ये 500 रुपए किसी को उधार दे दिए है। 2 साल के बाद जब ये अमाउंट मुझे मिला तो ये बढ़ करके हो गया 600 रुपए। ठीक है, जब लेने वाले ने ये अमाउंट जब मुझे रिटर्न किया तो उसने मुझे कितना अमाउंट रिटर्न किया, उसने मुझे रिटर्न किया 600 रुपए। ओके, दिया मैंने 500 था, रिटर्न उसने मुझे कितना कर दिया 600। तो यहाँ पर कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 100 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इसको ही क्या बोला जाता है, इंटरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको इंटरेस्ट बोला जाता है, और यू कैन से इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, ब्याज बोला जाता है। ठीक है, और ये जो स्टार्टिंग का जो अमाउंट है, अमाउंट नहीं इसको कहेंगे, ये जो राशि मैंने स्टार्टिंग में आपको किसी को भी दी थी, जो भी मैंने मनी दी थी, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, क्या बोला जाता है, इसको प्रिंसिपल बोला जाता है, और यू कैन से इसको मूलधन कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं हिंदी में। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका टाइम पीरियड है जिसको समय कह दिया जाएगा। ओके, और ये जो अमाउंट बाद में बढ़ करके आया है इसको बोला जाएगा क्या, इसको बोला जाएगा अमाउंट ही कहते हैं इसको, जो कि इंटरेस्ट लगने के बाद आया है, और इसको हिंदी में कहा जाता है मिश्र धन। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में, मिश्र धन यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेगी। और ये जो इंटरेस्ट आया है वो कितनी रेट पर आया है, तो एक टर्म आपको रेट भी देखने को मिलेगा जो कि हमेशा आपका परसेंटेज में रहेगा। किसमें रहेगा, हमेशा आपका परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखना, जब भी हम रेट की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसकी बात करते हैं, रेट की, तो सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स में रेट जो है वो हर साल कैसा होगा, सेम होगा। हर साल जो दर है वो कैसी होगी, समान दर होगी। ठीक है, जबकि हम जब सीआई वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, उसमें हर साल आपकी रेट सेम नहीं होती। ठीक है, तो उसमें दिक्कत होती है करने में। इसमें ये इजी बहुत इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हर साल आपकी जो रेट है वो सेम होती है। अगर एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए अगर आपकी रेट 10% है तो 2 साल के लिए आपकी रेट कितनी हो जाएगी, तो एक साल के लिए 10% है, 2 साल के लिए और 10% हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू आप 2 कर देंगे, जो कि आपका कितना निकल के आ जाएगा, 20%। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए भाई 10 साल के लिए कितनी हो जाएगी, तो आप इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हर साल आपका रेट जो है वो समान रहता है, आपका जो दर है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर वो हमेशा आपका समान रहता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका ऐसा नहीं सीख होता। ठीक है, तो हर साल जो आपका अमाउंट बनता है ना, वही आपका नेक्स्ट साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। चलो उसमें कंफ्यूजन में मत रहना। ओके, तो ध्यान देना, प्रिंसिपल क्या है, वो आपका रो अमाउंट है जो आपने दे दिया है किसी को, उसके बाद इसके ऊपर जब आपका लग जाता है जो इंटरेस्ट, उसके बाद आपका अमाउंट निकल के आता है। तो अमाउंट का अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या रहेगा, प्रिंसिपल जमा इंटरेस्ट। ठीक है, क्या रहेगा, प्रिंसिपल जमा इंटरेस्ट, जिसको हम SI कहेंगे।
ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेनी। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। आप क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको इजीली अच्छे से समझा दूंगी मैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्या है? एसआई सिंपल इंटरेस्ट है, जिसको साधारण ब्याज कहा जाता है। प्रिंसिपल मूलधन है, इंटरेस्ट ब्याज दर है, ठीक है। रेट की अगर बात करें, टाइम ड्यूरेशन है और अमाउंट। मैंने आपको ये सारी चीजें यहाँ पर आराम से समझा दी। क्लियर? ओके, चलो एक सेकेंड देखिए। चलो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको करते हुए देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको देती हूँ, ठीक है भाई। लेट्स से अमाउंट मेरा सॉरी जो स्टार्टिंग में अमाउंट है जिसको हम प्रिंसिपल कहेंगे वो कितना है? लेट्स से मैंने किसी को 500 रुपए जो है वो क्या दिए है? उधार दिए, ठीक है। मैंने किसी को 500 रुपए यहाँ पर उधार दिए, ठीक है। कितने टाइम के लिए दिए हैं? तो मान के चलो कि मैंने 3 साल के लिए दी, ठीक है। रेट की अगर बात करूं तो रेट कितना है? रेट मान के चलो 10% मैंने रेट यहाँ पर लगा दिया। आपसे पूछा जाएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या है? बहुत बेसिक सी चीज है ये, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत ही बेसिक, इससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं होता। यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कैसे करना है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो उसी अकॉर्डिंग करना है। हमेशा ध्यान में रखना, जहां हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका क्रय मूल्य था, ठीक है, जो आपका कॉस्ट प्राइस था उसको 100 माना था, ऐसे ही आप हमेशा प्रिंसिपल को क्या मानेंगे? 100% मानेंगे, यानी कि 100% आप इसको मानते हुए चले, ठीक है। अगर ये आपका 100% है, रेट 1 साल के लिए अगर आपका 10% है तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? 3 साल के लिए हो जाएगा आपका 30%। कितना हो जाएगा 3 साल के लिए? 30%, ठीक है। और यही आपका क्या रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा। यही आपका क्या रहेगा? इंटरेस्ट रहेगा। भाई इसके ऊपर 1 साल के लिए आपका 10% लग रहा है, 2 साल के लिए 20 हो जाएगा, 3 साल के लिए 30% हो जाएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई होकर के T&R आ रहा है, यही आपका क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। यही तो ब्याज होता है। और क्या होता है ब्याज? इसके ऊपर का अमाउंट कितने साल के लिए कितनी रेट पर हो रहा है, यही तो आपका क्या होता है, ठीक है, ब्याज होता है। तो ध्यान देना, जहां पर ये जो 500 है ये आपका कितना है? 100% है। तो 500 की वैल्यू कितनी है? 100% है ना। मैंने कहा ना कि प्रिंसिपल को क्या मानो? 100% मानो। ओके, फॉर्मूले से नहीं करेंगे, फॉर्मूले से नहीं करना है। तो 500 की वैल्यू जहां पर 100% है, वही इसमें जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करती हूँ जो कि 30% निकला है, तो ये आपका क्या निकल के आएगा? इंटरेस्ट यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है, 150। तो इंटरेस्ट कितना निकल के आया है? 150। और ये एसआई है यहाँ पर, तो एसआई निकल के आ गया 150। और अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछ ले कि अमाउंट क्या रहेगा, तो 500 और ये आपका मूलधन था और इसमें 150 आपका और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 650, ठीक है। 650 जो हमारा लास्ट में ब्याज लग करके हमारे पास क्या आ जाएगी? वो मिश्र राशि यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर बात है? इतनी चीजें आपको समझ में आई, बहुत ही बेसिक सी चीज है, इससे ज्यादा बेसिक चीजें नहीं होती। और पीआरटी में इसी तरीके के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। टीजीटी में, पीजीटी में भी आसान आते हैं, आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज। क्वेश्चन देखेंगे अब, ओके। अब आप बनाएंगे क्वेश्चन। The principal amount is rupees 6,000 and the interest rate is 5% per annum. Calculate the simple interest after 2 years. Okay? अब आपको कुछ नहीं करना, सीधे तौर पर लिखो। ये जो है प्रिंसिपल अमाउंट, ये कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 है। कितना है ये? 6,000। और ये हमेशा कितना होता है? 100% होता है। मल्टीप्लाई करो, रेट कितना है? 5%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 5 दूनी 10 हो जाएगा। मुझसे पूछा गया है इंटरेस्ट ही पूछा गया, तो ये मेरा निकल के भी इंटरेस्ट ही आएगा, ठीक है। ये देखो कितना निकल के आया? 600। 600 क्या है मेरा यहाँ पर? सिंपल इंटरेस्ट है, जो कि रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? इतनी चीजें समझ में आई? बहुत ही इजी सी चीज है, ठीक है, बहुत ही इजी सी चीज है। आई होप आपको समझ में आई। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क भी दे करके जाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द अमाउंट इफ द प्रिंसिपल इज रुपीज 5,000। अगर प्रिंसिपल गिवन है तो सीधे तौर पर इसको सबसे पहले ऐसे ही लिख दो, ठीक है। बाद में देखो, रेट है 5%, इंटरेस्ट है फॉर 3 ईयर्स। 5 से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये जो आपका सॉल्व होके आएगा वो आपका क्या होके आएगा? आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा, ठीक है। 100 हो गया, 15 को 5 से करते हैं तो 75 आता है, 1 जीरो और आ जाएगी। 750 इज द आंसर, बट इट्स नॉट द आंसर। आपको क्या बताना है? आपको बताना है अमाउंट। क्या बताना है? अमाउंट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वैसे भी आप ऑप्शन में जाकर के इजीली कैलकुलेट जो है देख सकते हो। प्रिंसिपल का 5,000, ये निकल के आया 750, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 5750, ठीक है, जो कि कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। 5750 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे आपको ये चीजें यहाँ पर करनी।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल अमाउंट इज रुपीज, प्रिंसिपल गिवन है 8000 एंड द सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने मुझे सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है और साथ में मुझे दिया है प्रिंसिपल, ठीक है, साथ में मेरे को क्या दिया है, प्रिंसिपल। फाइंड द रेट, रेट मुझे निकालनी है और टाइम भी मुझे यहाँ पर 2 साल का दे दिया गया है, टाइम भी मुझे यहाँ पर 2 साल का दे दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने क्या किया था कि यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल होता था जो कि था 8000 डिवाइड बाई 2 की ये 100% है। यहाँ पर मैं रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करती थी, रेट गिवन नहीं है बट टाइम तो गिवन है ना, तो रेट को आप आर मान लो या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, और यहाँ पर मेरा क्या निकल के आ रहा था, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ रहा था, वो मुझे गिवन है, दैट इज 960। क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं? आप इसे बहुत आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो रेट कितना आ गया यहाँ पर, 6%, क्या है ऑप्शन में, चलो रेट इज 6%, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बहुत ही आसान सी वही चीज करी है मैंने, जो नहीं गिवन है वो मेरे को निकालना है, जो गिवन है वो उसके जगह पर मैंने पुट कर दिया, बहुत ही इजी से तरीके से चीजें आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 8% per annum is 720, फाइंड द प्रिंसिपल। मुझसे अब की बार इसने प्रिंसिपल क्या है वो पूछ लिया है, बट मुझे गिवन क्या है, टाइम और रेट दोनों गिवन है, और इनका जो बन के आता है सम वो भी आप, इसने मुझे 720 यहाँ पर दे दिया है। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाई मुझे नहीं पता प्रिंसिपल कितना है बट वो कितना होता है, 100% होता है। बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 8 से, जो कि कितना आ जाएगा 24, और ये यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट था जो कि मेरे पास गिवन है 720। ठीक है, क्या आप यहाँ से पी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर निकाल सकते हैं। 2 पे जाएगा, ओके 2 30, ओके प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये 100 के ऊपर चला जाएगा 3000। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर 3000, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, जो बस गिवन है उसको पुट करिए, जो नहीं गिवन है उसको फटाफट से निकालते हुए चले। चलो, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट फॉर 2 years, 12 दूनी 24 हो जाएगा, पर एनम इज 960, सेम है जैसे मैंने अभी पीछे करवाया था ना, सेम है, ठीक है। आप इसे सेल्फ बनाएंगे, सेम है ये, आप इसे सेल्फ बनाएंगे, सेम है, बस आपको एसआई दे दिया है और ये पता है 24% है, 24% की वैल्यू आपकी ये है, तो आप 100% वहां पर निकाल सकते हो। क्लियर बात है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, भाई देखो ऐसे भी कर सकते हो, देखो 24%, 12 दूनी 24 होते ना, 24% की वैल्यू कितनी है 960, तो 100% की कितनी हो जाएगी, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ऐसे भी बनेगा ये, ठीक है, ऐसे भी बनेगा। जहां पर मैं वहां पर 100% आपका ऊपर अमाउंट नीचे 100% कर रही थी और फिर मल्टीप्लाई में ये करी तो मेरा ऐसा ही निकल के आ रहा था। सिमिलरली यहाँ पर जो मेरा 100% है दैट मीन्स ये मेरा क्या निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकल के आएगा, ठीक है, प्रिंसिपल इसने मुझसे पूछा है। ओके हाँ, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है, तो करके देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है, इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 years। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आप इसे भी अपने आप बनाएंगे, सेल्फ बनाएंगे, क्योंकि सब कुछ वही गिवन, जो पहला क्वेश्चन करवाया ना मैंने वो यही। देखो प्रिंसिपल दे दिया है और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, मुझसे पूछा क्या गया सिंपल इंटरेस्ट, तो बहुत आसानी से आपकी चीजें हो जाएगी। नहीं बनता है तो मुझे बताना ऑप्शन से, बाकी ऐसे हो नहीं सकता कि आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ₹20,000 इन्वेस्टेड 3 months एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। आप बहुत ही जल्दी भागते भागते चीजों को नहीं करना है, ये रेट हमेशा पर एनम में लिखा होता है, एनुअली लिखा होता है, दैट मीन्स 1 साल का रेट वो होता है आपका, ठीक है, 1 साल का। और जब भी बात यहाँ पर महीने की आ जाए दैट मीन्स फिर आपको 3 महीने का रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनम नहीं लिखा हुआ है, एनुअली नहीं लिखा है, सालाना नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ पर क्या लिखा है, महीना यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और ये जो रेट है 5% वो है साल का, मुझे निकालना है 3 महीने का, ठीक है। अगर 12 महीने का 12 मंथ का अगर रेट मेरा 5% है तो 1 का कितना आ जाएगा 5/12, ठीक है। मुझसे पूछा गया 3 का, तो यहीं पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज कितना निकल के आएगा 5/4, ठीक है। कितना निकल के आएगा यहाँ पर मेरा ये भाई 5/4 यहाँ पर निकल के आएगा। अब इसको आपने कर लेना है पुट और आपका क्या आ जाएगा आंसर। ओके देखो 20,000 डिवाइड बाई 100 है,
इंटू करेंगे, कितना है ये 5/4 है ना, 5/4, ठीक है। इसको बनाएंगे और आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पर आपका आ जाएगा, बिकॉज इसको मैंने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है, इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, देखो 1000 पे गया ये, ठीक है, 4 से करेंगे 250, कितना है यहाँ पर ये निकल के 250, 250। ओके, 250 इज द राइट आंसर। तो 7 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आई चीज? चलो बस ये देख लेना, महीने का पूछा, साल का पूछा, क्या पूछा। What rate of sum of rupees 800 will become 1000 in 2 years? It is simple interest. ओके, अब ये देखना एक चीज, इसने मुझे पूछा, रेट पूछ लिया, ये कहा है 800 रुपए, कितना हो जा रहा है 1000 रुपए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एक अमाउंट था जिसे इन्वेस्ट किया गया था 800 को, वो बढ़ करके 1000 हो जा रहा है, ठीक है। मैंने 500 रुपए दिए थे, बढ़ करके कितने हो गए थे, 600 हो गए थे, मैंने उस स्लाइड में आपको बताया था। दैट मीन्स इसके बीच में जो राशि डिफरेंस है वो कितने की है, 200 की है। तो ये 200 क्या है, आपका इंटरेस्ट है। ये 200 क्या है, यहाँ पर इंटरेस्ट है। दैट मीन्स क्या है, आपका ब्याज है, ठीक है। तो ब्याज निकल के मेरा आ गया है। रेट मुझे पता नहीं है, 800 मेरा अमाउंट है, ठीक है। तो 800 मेरा प्रिंसिपल है, दैट इज 100 इंटू रेट मेरे को पता नहीं है, ठीक है, 2 इंटू आर। मेरे को ये इंटरेस्ट पता चल गया जो कि कितना है, 200 है। ओके, यहां से सॉल्व कर लो। चलिए 8 से करेंगे 25, रेट कितना आ गया यहाँ पर, 25 तो नहीं आएगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे भाई, एक सेकेंड रुकेंगे, 25 तो नहीं आएगा, कहीं गड़बड़ हुई है। ओके, देखो 800 था, डिवाइड बाई 100 है, इनटू में 2 साल का है, हाँ 2 साल का है। रेट मुझसे पूछा गया है और ये अमाउंट, हाँ 200 रुपया मेरा क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट, ठीक है। ये देखो अब ये कितना आ रहा है भाई, आर इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, ठीक है, 100, ठीक है, 4 दूनी 8, हाँ वो 2 तो रह गया था ना, 25 था। आर इज इक्वल टू 12.5, कितना परसेंट है, 12.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हो जाती है चीजें कई बार, ठीक है। चलो फटाफट से कोशिश करती हूँ वहीं के वहीं काटने का, तो एक आधे टर्म रह जाती है। 9, इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 एट 12.5% पर एनम। पर एनम है, दैट मीन्स इसमें आपको कोई भी कन्वर्जन यहाँ पर नहीं करना है। ओके, पर एनम बी ₹125। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, हाउ मच टाइम पूछा है, ठीक है, टाइम पूछा है और मंथ आ रहा है आपका यहाँ पर टाइम, तो ऑब्वियस बात है आपके क्वेश्चन अकॉर्डिंगली होगा। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल गिवन है, रेट आपको दे दिया है, ठीक है, और वो इंटरेस्ट दे दिया है। तो सिंपल सी बात है, करना है क्या है आपको, 800 डिवाइड बाई 100 इंटू पूछा गया मेरे से टाइम, तो रेट देख लो कितना है, 12.5 है, नीचे इसका डेसिमल खोल देंगे, टाइम लिख देंगे, इज इक्वल टू इंटरेस्ट 125 है। देखो कट गया ना पूरा। आमतौर पर ये चीजें जो है वो आपकी पहले ही कट जाती है। तो टाइम क्या आ जाएगा भाई, 10/8, 4 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि 5/4 ईयर्स। दैट मीन 1 साल तो 12 महीने तो है ही है, ठीक है। इसको महीने में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो कितना आ गया, 15, 15 मंथ, क्योंकि मेरे ऑप्शंस जो है वो महीनों में है, मंथ्स में है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 15 मंथ मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई चीज? चलो 12 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि मुझे मंथ में चाहिए था, अदरवाइज वो वैसे भी आपका ईयर भी हो सकता था। ए सम ऑफ ₹1600, ठीक है, प्रिंसिपल गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है, 2 साल दे दिया है, 3 महीना, 2 साल 3 महीना, ठीक है। पहले तो इसको ही आपने सेम करना है, दैट मीन्स इसको आपने ईयर वाइज करना है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, भाई एक तो 2 साल है प्लस एक 3 महीना है, इस 3 महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे ना भाई, ठीक है, क्योंकि 12 महीने में 1 साल होती है, ठीक है। तो 1 महीने में 1/12 और 3 महीने में कितना हो जाएगा, वो 3/12 हो जाएगा, 4, तो 2 + 1/4, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आता है, 4 दूनी 8 होता है, प्लस में 1, दैट इज 9/4,
यानी कि मैं एक जो है मिक्स करके इसको मैंने जो ईयर बनाया है वो क्या बनाया है 9/4। अब तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो बस आपने वैल्यू को जो है पुट करना है। ओके, ये गिवन है 2 साल 3 महीना, तो मैंने कर ही दिया 9/4। ओके, रेट कितना है यहाँ पर, हाँ रेट तो मुझसे पूछा गया, इज इक्वल टू इंटरेस्ट कितना है 252। बस इसको आपने सॉल्व करना है एंड फाइंड द आंसर, ठीक है, ये आप खुद करिए, फाइंड द आंसर, ठीक है। पेन कॉपी चलाइए थोड़ा सा और ये आपका निकल के आराम से जो आ जाएगा। एट द एंड ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, एट द एंड आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो 10 को आपने खुद बनाना है, तरीका मैंने बता दिया है। चलो, सिंपल इंटरेस्ट होने सम फॉर 5 years इज 2/5 ऑफ द सम, द रेट % पर एनम इज। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट जितना, लेट्स से कि मेरे पास जो प्रिंसिपल है वो P था, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, लेट्स से P था, इसने कहा जो इंटरेस्ट है ना वो 2/5 ऑफ द सम है, जितना मैंने पैसा लगाया उसका 2/5वां हिस्सा। तो अगर प्रिंसिपल मेरा P है तो जो इंटरेस्ट है वो मेरा क्या हो जाएगा 2/5 ऑफ P, ठीक है, ये इंटरेस्ट है और ये ऑलरेडी आपका मूलधन है, दैट मीन्स प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये क्या था हमारे पास इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, 2/5 है उसका। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है, डिवाइड बाई 100 होता है। इंटरेस्ट कितना है 2/5 P है, इज इक्वल टू ओनली 2/5 भी लिखोगे चलेगा, फिर इधर 1 हो जाएगा, P है इंटू रेट तो मुझे निकालना है, टाइम कितना है सम फॉर 2/5 रेट % पर एनम इज, एक 5 वर्ष है ना, 5 years डिवाइड बाई 100, ठीक है। यहां से अगर आप चेक करते हो तो ये कट जाएगा, 5 पे 4 कट जाएगा, P से P कट जा रहा है, तो R कितना आ जाएगा भाई 2, ये 4, ये इधर क्रॉस करोगे तो 8% हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आप फटाफट फॉर्मूला में रखिए। अगर ऐसे पूछा जाए भाई इसका 3% दुगना हो जाता है, 18 गुना हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए और फटाफट से निकल जाइए इस क्वेश्चन से, ठीक है, फिर आप उसमें मत जाना उस तरीके से। नेक्स्ट देखो, अब देखो ये भी सेम है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट इज 9/16 ऑफ द सम, ठीक है, 9/16 ऑफ द सम इफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग रेट % टाइम इन ईयर्स विल इक्वल। ध्यान देना, जो प्रिंसिपल है वो मेरा P है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है 9/16 P हो गया है। साथ में इसने मुझे ये कहा है कि प्रतिशत और वर्षों में समय को दर्शाने वाली संख्या बराबर है, दैट मीन्स रेट इज इक्वल टू टाइम, जितना रेट है उतना ही समय है, जितना रेट % में है उतना ही आपका समय है। इसने मुझसे टाइम पूछा है, फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर निकालिए, ठीक है। इधर 9/16 P, इधर P इंटू R कर लो या फिर TT कर लो, कुछ भी कर लो, तो वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक मैं कर देती हूँ यहाँ पर 9/16, ये P है, इधर भी P कट जाएगा, छोड़ दो उसको, ठीक है, 1 कर लो। लेट्स से कि T है ना, हाँ तो T इंटू T कर लो, बिकॉज R इज इक्वल टू T है ना। चलो अब एक बात बताओ, 9 इंटू, इसे काटो मत, ठीक है, T का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत है, T का स्क्वायर हो गया, इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। T का स्क्वायर, इस 100 को उठा के इधर ले आई। अब T का स्क्वायर पता है भाई, ये देखो ये पूरा क्या है भाई, पूरा परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये है ना, ये 3 3 9 होता है, 10 का 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 करते हैं, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो 16 करते हैं। इस केस में डायरेक्टली 3 उठाओ, 10 उठाओ, स्क्वायर रूट ले लो सबका, और 16 नहीं हटेगा, 16 नहीं हटेगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका एक T बच जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट कर दिया, इसका भी तो इसका भी हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दो। ओके, अब कर लो 10 दिया 30 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू T, ठीक है। अब ये क्या है 4 7 7 पे जाएगा ये, तो 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकाल लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई देख लो, 7 चौक 28, 28 2 और 1 बच जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलो आपका ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर बात है यहाँ पर, कोई करके देख लो, 4 7 8 2, ठीक है, 7 राइट 2/4। अब इसको भी कट जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा, तो 7 राइट 1/2, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऐसे बनाना आप। चलो ये भी क्वेश्चन सेम ही है, खुद बनाएंगे आप,
सम ऑफ मनी 4/9 हो गया प्रिंसिपल के, और रेट ऑफ परसेंटाइल ये जो है बोथ ऑफ दीज आर न्यूमेरिकल इक्वल, सेम है, ठीक है, सेम तरीके से बनाएंगे जैसे आपने 12 बनाया था, बट इस केस में दोनों पूछा गया तो एक निकालो, दोनों दूसरा वही आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, किसी ने मुझसे एक बार ये भी पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसआई का क्वेश्चन है या ये सीआई का क्वेश्चन है, तो भाई तुमसे लिखा जाएगा बहुत ही सुंदर सुंदर साफ साफ शब्दों में, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट करके बोला जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इसे ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन देखो, सम ऑफ मनी डबल हो जा रहा है, ठीक है, अब ये ध्यान देना सिंपल इंटरेस्ट नहीं, मनी डबल हो जा रही है। अगर मैं किसी को 500 रुपए दे रही हूँ तो ये डबल होकर के 1000 हो जा रही है। अगर मैं किसी को पी दे रही हूँ प्रिंसिपल, तो ये अमाउंट जो है वो 2p हो जा रहा है। अब ये अमाउंट है, यानी कि इसमें जो है आपका इंटरेस्ट जो है वो मिक्स हो गया है। तो अगर कोई मनी डबल हो रही है तो ध्यान देना भाई, आपका जो इंटरेस्ट है वो भी तो उतना ही हुआ ना जितना p है, ठीक है। ये 2p होने के लिए p प्लस p चाहिए, ये आपका प्रिंसिपल है तो ये आपका इंटरेस्ट हुआ, तभी तो ये 2p हुआ जिसको अमाउंट कहा गया, जो ब्याज के बाद हमें मिला है। दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट क्या निकल के आया, p, क्या निकल के आया, p निकल के आया, ठीक है। अगर यहाँ पर ये डबल ना कह करके मुझसे कह देता कि ट्रिपल हो गया, क्या कह देता, ट्रिपल हो गया है, तो इस केस में मैं क्या करती कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये कितना हो गया है, ट्रिपल हो गया है, 3p हो गया। तो इस केस में मेरा इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाता, 2p, क्योंकि p में 2p ऐड करूंगी जब भी तो 3p आएगा। लेट्स से कि वो 16 टाइम हो गया, ठीक है, 16 टाइम हो गया है, तो यहाँ पर इस केस में क्या होता, फिर 16 टाइम हो गया यहाँ पर इस केस में 16, तो फिर मेरा इंटरेस्ट कितना आ जाता, 16 माइनस 1 दैट इज कितना आ जाता, 15, ठीक है, कितना आ जाता, 15। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है, इसका ध्यान देना। अभी इस केस में हमारे पास डबल हो रहा है, दैट मीन्स इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों बराबर है। 1 रुपया दिया है तो 1 रुपया बढ़ करके आया है, तो मेरे पास 2 रुपए हो गए, ठीक है। अब इस केस में आप क्या करोगे, अब पता है मुझे इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100 होता है। इंटरेस्ट मेरा p है और प्रिंसिपल भी मेरा p है। पूछा क्या गया है, इसने मुझसे रेट पूछा है और टाइम की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, 10 दी गई है, डिवाइड बाई 100 कर दिया है। ओके, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 10, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10%। क्लियर है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, ये इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बस ये ध्यान में देख लेना कितना पूछा गया, कितना डबल हो रहा है, ठीक है, कितने टाइम्स हो रहा है, तो उसी हिसाब से फिर आप अपना इंटरेस्ट निकालो। ओके, देखो जैसे यहाँ पर इसने कहा ट्रिपल हो रहा है, 8% दे दिया, अब मुझसे 9 पूछ लिया गया, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम तरीका अपनाएंगे, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। ओके, और आप आंसर निकालेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 60, अमाउंट बिकम्स 9/5। ये प्रिंसिपल था, 9/5 हो गया है अमाउंट, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 9/5p माइनस p, कितना हो जाएगा, 5, 9 माइनस 5p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4p डिवाइड बाई 5, यानी कि ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट। अब इसको इंटरेस्ट की जगह पे रख लेना, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल की जगह पे, रेट पूछा गया है, टाइम मुझे 5 दे दिया गया है, आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्लियर है, चलो अब देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने 2 ही क्वेश्चन रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपको अगर कहीं पर कुछ मिल रहा है तो आप करना जरूर सारे क्वेश्चन, बाकी है इसी तरीके। एट what simple interest rate % per annum will a sum of money double in 8 years? कर लोगे खुद, ठीक है, डबल हो रही है, मींस इंटरेस्ट कितना है, p है, प्रिंसिपल भी कितना है, p है, टाइम मुझे दिया गया, रेट मुझे निकालना है, बहुत आसान है, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट देखो 18 क्वेश्चन, ये है पीआरटी 2024 का क्वेश्चन, और जो पीजीटी टीजीटी है उसमें मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें सीआईएसआई को मिक्स करके, तो वो जब नेक्स्ट क्लास में सीआई की लूंगी उसमें मिक्स वाला करवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट पता होगा तभी समझ में आएगी, तो मैंने इसलिए इसमें शामिल नहीं किया। ये पीआरटी में पूछा गया है 2024 में, यानी कि जो रिसेंट आपका हुआ था,
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट रेट देखो लिखते हैं हमेशा ही, सिंपल इंटरेस्ट रेट अमाउंट बिकम्स 1120 इन 4 साल एंड 1200 इन 5 साल। प्रिंसिपल क्या है, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया, बस हल्का सा ट्विस्ट कर दिया। ये कह रहा है कोई भी सम है, मुझे नहीं पता कितना है, वो 1120 हो जा रहा है कितने साल में, 4 साल में। वही सम 1200 हो जा रहा है कितने साल में, 5 साल में। अब एक चीज देखना, 4 से 5 में कितने साल होते हैं, 1 साल। पैसे कितने बढ़े, 1120 में 80 जोड़ते हैं तो हम 1200 हो जाते हैं, यानी कि 1 साल में जो पैसे बढ़े कितने, 80 बढ़े, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना है, 80 रुपया है। अगर 1 साल का ब्याज 80 रुपया है तो ये सिंपल इंटरेस्ट की खासियत है कि हर साल ब्याज आपका सेम रहेगा। 1 साल ब्याज अगर 80 रुपया है तो 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 4 साल में कितना हो जाएगा, 320। 4 साल में जो इंटरेस्ट है वो मेरा 320 है, अमाउंट है मेरे पास 1120। ठीक है, क्या इस केस में मैं प्रिंसिपल निकाल सकती हूँ, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, 1120 माइनस 320। ठीक है, क्या निकल के आएगा यहाँ पर, 008। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 800 रुपए। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 800 रुपए आ जाएगी। ठीक है, ये आप इसमें भी पुट करके देख सकते हैं। अगर 1 साल के 80 रुपए तो 5 साल के कितने हो जाएंगे, 400 रुपए। ठीक है, और 1200 रुपए ये हो रहे हैं तो 1200 माइनस में 400 कितना आ जाएगा, 800 रुपए। प्रिंसिपल आपका सेम है दोनों। ठीक है, तो प्रिंसिपल आपको ऐसे निकालना है, क्या कुछ एक्स्ट्रा करना था, कुछ भी नहीं करना था। जो कंसेप्ट आपने समझा है ना उसी को ही अप्लाई करना। ओके, क्योंकि हर साल आपका सेम रहेगा। सीआई में ऐसा नहीं होता, सीआई में नहीं होता। सीआई में क्या होता है, ये प्रिंसिपल है। 1 साल में अगर इसमें इंटरेस्ट जो है, लेट्स से कि भाई आपका कुछ भी लग गया है, इंटरेस्ट लग गया है और आपका अमाउंट बन गया है, अगले साल के लिए ये जो अमाउंट है ना वो आपका प्रिंसिपल बन जाता है, वो आपका प्रिंसिपल बन जाता है। फिर इसके ऊपर आप उस रेट को अप्लाई करते हो और फिर आपका वो जो भी अमाउंट आ जाता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाता है। तो उस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो जो ये हमने कहानी इधर करी। ठीक है, फिर उसमें अलग चीजें हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा एंड दीज आर द आंसर्स। मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। सेशन आपको पसंद आया है तो आप इसको जरूर लाइक करेंगे और मुझे कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी है। और नेक्स्ट मैं किसी अदर सब्जेक्ट की क्लास आपके लिए लेकर के आऊंगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।